नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीरा द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, पत्नी का एक हक है, अधिकार है, उसको अपनी ससुराल में रहने का। लेकिन बहुत सारे केसेज़ ऐसे भी देखे गए हैं, जहाँ पर कि पत्नी अपनी मनमर्ज़ी से नहीं रहती है और कहीं न कहीं वो चाहती है कि मुझे इस घर को छोड़ना है। हर पत्नी एक जैसी नहीं होती है, सभी के लिए है भी नहीं ये बात। क्योंकि कहीं न कहीं किसी की मर्ज़ी के खिलाफ शादी हुई है या फिर किसी का मन नहीं है या फिर कुछ और चीज़ें हैं। शादी को शादी समझते नहीं हैं, बस ये है कि अगर हम इस चीज़ें में फँस गए तो अब हमें निकलें कैसे? बहुत सारी महिलाएँ ऐसी सोचती हैं। लेकिन ये सोच कर देखिए कि उसके पीछे किसी और पति का जीवन है, किसी के बेटे का, किसी के भाई का भी जीवन है, उसको भी खराब ना करें। अगर आपकी मंशा नहीं है तो आप सीधे मना कर दें, शादी से पहले इनकार कर दें। अपने आप का एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लीजिए कि भई मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। मन नहीं है तो मत करिए, लेकिन शादी करने के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो बहुत दुःख होता है कि एक व्यक्ति लड़की तो है ही है, लेकिन लड़के की ज़िंदगी खराब हो रही है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि लड़की जिस पत्नी को अपने ससुराल में नहीं रहना होता है, तो वो 3 गलतियाँ सबसे पहले ये करती है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे रहना तो है नहीं, तो मुझे बिगाड़ के क्यों नहीं जाएँ यहाँ से। सबसे पहली गलती कि वो सबसे पहले आपके घर वालों के साथ में या आपके साथ में जो उसका रवैया है, वो सबसे तेज़ी से उसका बदला जाएगा। यानी कि जिस जिस प्रकार से उसका व्यवहार पहले था, शुरुआत में था या 1-2 दिन पहले था, उसके बाद जो लगातार व्यवहार उसका बदल जाएगा। जिस दौरान आप समझ सकते हैं कि जैसे कि घर में सास होती है, ननद होती है, पति होता है, ससुर होता है, ये 4 लोग तो मोस्ट कॉमनली होते ही हैं, देवर भी होता है, लेकिन देवर का ज़्यादा रोल नहीं होता है क्योंकि वो अलग चीज़ है और कहते हैं ना महिला एक महिला से ही ज़्यादा पीड़ित हो जाती है। मतलब उसका जो द्वंद है जो लड़ाई-झगड़ा है वो ज़्यादातर सास से और नंद से ही रहता है क्योंकि नंद को ये पता रहता है कि मेरा घर है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है। उसी प्रकार से सास को ये रहता है कि मेरा बेटा है और मेरी बहू है। लेकिन जहाँ पर बात करते हैं पत्नी की, तो पत्नी जैसे ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ननद और सास, ये दोनों अपनी भाभी या अपनी बहू को जो है, उस रास्ते पे चलाना चाहते हैं जो बेहतर से बेहतर होता है। अब उस रास्ते पे चलने में दिक्कत तो आती ही आती है। किसी को टोकना, कहना, समझाना ये बुरा तो लगता ही है। लेकिन जो महिला इन सब चीज़ों को गुज़र जाती है, वो अपना जीवन सँभाल लेती है। लेकिन जहाँ पर ये सब बातें होते हुए एक बहू जो है यानी कि पत्नी जो है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा परेशान हो जाती है या फिर अपने मन की बात कह नहीं पाती है, तो इन दोनों का झगड़ा जो है वो अपने मायके पहुँचाती है। यानी कि लड़की जो है वो अपनी माँ से कहती है और फिर माँ उसको अपने तरीके से समझाती है। अब कुछ माँएँ होती हैं जो ये कहती हैं कि नहीं बेटा ननद है तो कोई बात नहीं, वो कुछ दिन कितने दिन रहेगी, कल-परसों शादी हो जाएगी उसकी, फिर अपने घर जाएगी वो, अपना घर देखेगी। अब रही सास, तो सास की तो भई माँ है आपकी, उसकी सेवा करनी चाहिए आपको जितना भी। ऐसे बहुत कम माँएँ समझाती हैं अपनी बेटी को। कुछ माँएँ ये समझाती हैं कि अच्छा ऐसे कहा उसने तो उसको ऐसे कर तू। तो मतलब वो उसको उसका प्रतिशोध लेने के लिए दिखाते हैं कि उसको बदला लो, उससे ऐसा कहो, ऐसे करो, तू भी ऐसा कर, वैसे कर। तो ये जब समझाया जाता है ना तो उसके दिमाग चढ़ जाता है और फिर वो माँ से और बहन से झगड़ा करना शुरू करती है, मतलब सास से और ननद से। जब झगड़ा बढ़ जाता है तो फिर वो सास और ननद जो है वो अपने भाई से कहती हैं, यानी कि उनके पति से कहती है, शिकायत करती है कि या आपकी बहू ने या आपकी पत्नी ने ऐसा किया। अब वो सवाल पूछता है, पति सवाल पूछता है, भई तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर वो जो झगड़ा उसके दिमाग में उसकी माँ ने ब ब बना रखा है, यानी कि चढ़ा रखी है उसको गलत-गलत समझा रखा है। अब वही बात जो है पति-पत्नी दोनों आपस में झगड़ा भिड़ जाता है कि तुम भी मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम भी अपनी माँ और बहन का सपोर्ट कर रहे हो। अब ये झगड़ा जो है बढ़ जाता है तो हो सकता है कि इस दौरान जो है पत्नी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ में बोल जाए या ज़्यादा तू-तड़ाक बोल जाए या फिर बदतमीज़ी कर दे या गाली-गलौच कर दे, कुछ भी कर सकती है क्योंकि एक इंसान का जो दिमाग है वो डिपेंड करता है कि वो किस माहौल में पला है, उसी माहौल के अनुसार वो पति के साथ जो है व्यवहार करना शुरू करेगी। अब ये व्यवहार जो हो सकता है कि अगर ज़्यादा आक्रोशित महिला हो गई कि भई तुमने ऐसा किया, वैसा कहा, तो इस दौरान जो है क्योंकि पत्नी की जुबान चलती है औरत की, तो आदमी का कहीं न कहीं हाथ चल जाता है। तो हाथ चल जाता है, जैसे ही हाथ चल गया वैसे ही अब ये जो बात जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बढ़ने के बाद जो है यही बात जो है, जो अभी हुई है, हो सकता है रात में हुई हो सकता है शाम में हुई हो, सुबह हुई हो, ये सारी बात जो है फिर अपने माँ माँ से कहती है फ़ोन पर क्योंकि काफ़ी देर जब आधा-आधा 1-1 घंटा बात चलती है तो सारी बातें कही जाती हैं। तो उसका जो कहने का तरीका है वो ये है कि मतलब ये भी बुरे हैं, माँ तो माँ है ही है, सास भी है, ननद भी है, लेकिन इन्होंने ही मेरा पक्ष नहीं किया। कुछ महिलाएँ जो है अपने पति के लिए तू-तड़ाक भी बोल जाती है अपनी माँ से, इसने ऐसा किया, वैसा किया, मैं इसको समझाऊँगी, दिखाऊँगी ऐसे, गुस्से में कह देती हैं। ये सब चीज़ें जब बढ़ती हैं तो हो सकता है कि माँ जो ये है, जो मतलब लड़की की माँ है,
वो ये कह दे कि बेटा ऐसा कर, तू घर पे आ जा, मैं देख लेती हूँ इनको, एक आध 2 महीने तू यहाँ रहेगी, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब ऐसे भी इस तरीके से जो है वो अपने पापा को कल को बुला लेती है, पापा आते हैं, पति मना करता है कि तुम मत जाओ क्योंकि अभी लड़ाई झगड़ा का माहौल है यहाँ पर, तो जाओगे तो सही नहीं रहेगा। मना करता है लेकिन वो नहीं मानती है और पिता जो है उसके अपनी बेटी को बुलाकर ले जाते हैं। ऐसे समय पर माता-पिता को सोचना चाहिए कि भई लड़ाई झगड़ा पति-पत्नी का है तो ये सँभालें, हमारा इसमें क्या मतलब है? अगर हम बुला कर ले आएँगे तो वो झगड़ा और बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। अब हो सकता है इसके पीछे चाहे बेटी का प्यार हो, चाहे फिर बेटे का प्यार हो, मतलब कहीं न कहीं ज़्यादा प्रेम होना भी सही नहीं है। अब ये बुला कर तो ले आए, अब बुला कर ले आए, आप सोचते हैं कि वही कुछ दिन बाद दिमाग उसका ठीक हो जाएगा तो वो घर खुद आ जाएगी। अब इस दौरान लड़ाई झगड़ा करके गई है तो लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम पिता ने कर दिया। अब ये लड़की को अपने ले तो आए, बेटी को अपने घर पर। अब इसके बाद जो फ़ोन करती है, बात करती है, अब वो कहते हैं कि पति कहता है कि तू जैसे गई है वैसे ही वापस आ जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है जो बहू है मतलब पत्नी है, वो ये डिमांड कर देती है कि तुम मुझसे पहले आओ, मुझसे पहले माफ़ी माँगो, माफ़ी माँग कर लेके जाओ तब मैं जाऊँगी वरना नहीं जाऊँगी। अब ना पति माफ़ी माँगता है और ना पत्नी बिना माफ़ी के आती है। अब इसी बात को इंतज़ार करते-करते 2-3 महीने बीत जाते हैं, तो अब जो है और धमकियाँ पत्नी की तरफ से आती हैं, फिर पति भी कहता है कि जा तुझे जो करना है तू करिए, अब मैं तुझे नहीं रखूँगा, या फिर कुछ और बातें कहने शुरू करते हैं। तो अब ये बातें लड़की जो है फिर माँ से या पिता से कहती है तो उनको गुस्सा आता है, तो फिर वो पूरा किसी वकील से बात करते हैं, कोर्ट में फिर मुकदमे शुरू कर देते हैं और फिर ये चीज़ें जो है बढ़कर इतनी हाई-फाई हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा। अब इसमें सबसे पहली बात कि उसका रवैया बदलता है। दूसरा फिर वो बदतमीज़ी पे उतर आती है, जिस तरीके से कि कुछ भी गाली-गलौच करना है या फिर माँ को कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, इस तरीके से गंदगी करना। तीसरा, अब वो जब उसने मुकदमे कर दिए हैं, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार काम करेगी। यानी कि पति का तो कोई कहने वाली बात है ही नहीं, मानने वाली बात है ही नहीं। तो ये 3 चीज़ें जब पत्नी करना शुरू कर दे, तो समझ जाइए कि अब इसको नहीं रहना है, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी के सही अपनी मर्ज़ी के अनुसार चल रही है, ना ही तो इसको पति की चिंता है, ना इसको सास की, ना ननद की, ना ससुर की, कोई चिंता है ही नहीं। अब ये महिला जो है वो आपको सीधी-सीधी बात है कि ये अब छोड़ना ही चाह रही है, क्योंकि कहीं न कहीं बात को, छोटी-सी बात को बहुत बड़ा बना देना और फिर कोर्ट कचहरी तक, थाने तक ले जाना, ये सब अपने आप में आप समझ जाइए कि ये चीज़ें बड़ी होने जा रही हैं। तो जब महिलाएँ ये चीज़ें करने लगे, पहला पहला कि वो बदतमीज़ी करने लगे, यानी कि आपके साथ में गलत अपना रवैया बदलना शुरू कर दे। दूसरा, बदतमीज़ी पे उतर आए, जितना आप सोच रहे थे, समझ रहे थे, वो बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगीं। वो आपके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दे, या फिर आपकी माँ को गलत बोलने लगे, बहन को गलत बोलने लगे, गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे और भी इल्ज़ाम लगाने लगे, तो समझ जाइए। तीसरा, वो अपनी मर्ज़ी करने लगे, यानी कि सबसे बड़ी बात यही है कि पति के होते हुए अपनी मर्ज़ी के खिलाफ आना-जाना, अपनी मर्ज़ी के खिलाफ मुकदमा करना, जो भी करना, कहना अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी मर्ज़ी के अनुसार कर रही है। तो आप समझ जाइए कि ये जो लक्षण हैं वो यही है कि अब वो पति के साथ में रहना नहीं चाहती है। अब चाहे हालाँकि कोर्ट कचहरी के डर से तो वो कहेगी मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो यही है उसकी मंशा कि अब उसको नहीं रहना है। हालाँकि आपका अपना ही विवेक है कि आप अपने विवेक अनुसार क्या सोचते हैं। मैंने तो ये बताया आपके लिए कि ये रवैया जो है वो बदलने का यही कारण है कि उसके साथ में नहीं रहना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।